हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहु के ऊपर। तो राहु केतु जैसे बाकी ग्रहों का एक भौतिक अस्तित्व है, जो सूर्य को चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसी प्रकार राहु केतु दोनों का भौतिक अस्तित्व नहीं है। तो ये आपका इसलिए बनता है कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो जब पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा सूर्य के पथ को काटता है, तो उस पॉइंट को हम एक पॉइंट को केतु और दूसरे पॉइंट को राहु बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ सूर्य का पथ है, ये चंद्रमा का है। तो जिस बिंदु पर ये काटता है उस पथ को, तो उसको केतु और दूसरे पथ को हम राहु बोलते हैं। तो ये था इसका साइंटिफिक रीजन राहु केतु का, इसका प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है। अब हम दूसरी बात करें पौराणिक कथा की, जिसमें समुद्र मंथन के समय देवताओं को जब अमृत दिया जा रहा था, तो राहु धोखे से वहाँ पे बैठ के उसने अमृत को ग्रहण कर लिया था। तो फिर उसके बाद सुदर्शन चक्र से नारायण ने जब उसका धड़ अलग किया, तो जो ऊपर का हिस्सा था वो राहु, जो नीचे का हिस्सा था वो केतु माना गया। तो ये थी एक पौराणिक कथा जो आपने सुनी भी होगी। तो साइंटिफिक रीजन इसका ये है कि कैसे वो जब उसका घूमते हुए चंद्रमा सूर्य के पथ को काटता है, तो उसके बिंदु को हम केतु राहु बोलते हैं। तो ये हमेशा कुंडली में आमने सामने होंगे। अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ है, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ है, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ, हमेशा आमने सामने रहेंगे। तो आज बात करेंगे राहु के ऊपर। राहु किन किन चीजों का कारक है, राहु खराब की क्या निशानियां हैं, राहु को मजबूत कैसे करें, राहु से संबंधित व्यवसाय क्या क्या है। तो राहु भौतिक इच्छा, प्रसिद्धि, लालच, चालाकी इनका कारक माना गया है। तो खराब राहु की निशानियां हैं मानसिक तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, पाचन संबंधी बीमारियां, झूठे आरोप, अपमान, अचानक नुकसान, भ्रमित। तो अगर राहु कुंडली में खराब है तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। झूठे रोप लगते हैं, अपमान सहना पड़ता है, अचानक से नुकसान हो जाता है और भ्रम की स्थिति रहती है। तो ये राहु खराब की निशानियां मानी गई हैं। तो अगर राहु को जो अपने मजबूत करना है, तो उसके लिए आपको ओम रम राहवे नमः का जाप करना चाहिए। ओम भ्राम भ्रीं भ्रूम सा राहवे बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। नारियल काले तिल जो मंदिर में दें। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, वहाँ सरस्वती का पाठ करें। तो क्योंकि इससे बुद्धि भ्रमित होती है, इसलिए सरस्वती माता का पाठ करना चाहिए। तो राहु काल और कलाष्टमी को भैरव मंदिर में पूजा करें। जब भी राहु काल आता है 1 घंटे का, तो कलाष्टमी आपको देसी कैलेंडर में इसकी डेट मिल जाएगी, कलाष्टमी किस दिन है। तो उस दिन को आप भैरव मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए शनिवार इतवार का शाम का टाइम है, इनके पूजा करने का समय शाम का ही होता है। तो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित काल भैरव अष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं या सुन सकते हैं। ये आप गूगल पे सर्च करोगे, आदि शंकराचार्य द्वारा रचित काल भैरव अष्टकम, तो ये आप सुन भी सकते हैं और पाठ भी कर सकते हैं इसका। तो आगे है राहु से संबंधी व्यवसाय, शेयर मार्केट, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, अनुसंधान, तकनीकी शिक्षा। इसके अंदर आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग भी आ जाती है। शराबी कारोबार, तम्बाकू पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी सामान है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फिल्म इंडस्ट्री, लॉटरी, रहस्यमय विद्या, विदेश यात्रा, गुप्त विभाग, सीआईडी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो आगे है वेद व्यास जी का स्तोत्र है, जो इसके लिए लिखा गया राहु के लिए, वो मैं बोल के बता देता हूँ आपको एक बार। अर्धकायम महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम, सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु परमान्यहम। तो इसका मैं अर्थ बता देता हूँ हिंदी का। अर्धकायम आदि काया वाले, महावीर्य सभी संपन्नताओं से पूर्ण, चंद्रादित्य चंद्र आदित्य सूर्य का दूसरा नाम है, चंद्र और सूर्य को विमर्दनम को ग्रसित करने वाले, ग्रहण लगा देने वाले, सिंह का गर्भ संभूतन सिंह का के गर्भ से उत्पन्न, तम राहु प्रमाण, उस राहु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये था, ये आप 11 बार इसका उच्चारण कर सकते हैं। आगे कुंडली में किन किन भावों में राहु शुभ होता है। तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में राहु शुभ माना गया है। और बाकी भावों में मिला जुला असर रहता है। पहले भाव में राहु हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही चालाक, चतुर,
और तिकड़मबाज होता है, व्यसन का आदी होता है, शराब वगैरह पीने का आदी होता है। दूसरे भाव में भी राहु का मिला जुला असर है, क्योंकि ये वाणी कुटुंब का भाव माना गया है धन का, तो यहाँ भी मिला जुला प्रभाव रहेगा। चौथे भाव में यहाँ जमीन जायदाद का, सुख का, माता का भाव होता है, तो यहाँ भी मिला जुला रहता है। जमीन जायदाद में विवाद होता है, आदमी जहाँ रहता है वहां से दूर कहीं जाके रहता है, उस जगह पे सेटल नहीं हो पाता। पंचम भाग में अगर बुध की राशि है, अगर शुक्र की है, तो ये शुभ प्रभाव देता है। शेयर मार्केट, फिल्म इंडस्ट्री, इनमें काफी सफलता प्राप्त कर सकता है। और छठे भाव में शत्रुओं पे विजय और कोर्ट कचहरी के केसों में विजय प्राप्त करता है, यहाँ शुभ माना गया है। इसी प्रकार सप्तम भाव में साझेदारी जो करते हैं व्यापार में, उनको वाद विवाद हो सकता है, और शादी का भी है। तो यहाँ सोच समझ ये मिला जुला राहु रहेगा, क्योंकि राहु एक अलगाववादी ग्रह है, सेपरेशन देता है। अष्टम और द्वादश भाव में राहु शुभ नहीं माना गया है, सबसे ज्यादा खराब फल यही देता है। अष्टम भाव में अगर राहु है तो 2 नंबर से जातक पैसा कमाता है, रिश्वतखोरी होगी या किसी भी गलत तरीके से, फिर वो उसके लिए दरवाजे जेल के खुलते हैं, तो जेल जाने का योग भी राहु से बनता है। तो ऐसे अष्टम और 12वें भाव में राहु है तो उन्हें सावधान रहना चाहिए और उपाय कर लेने चाहिए। नवम में धर्म का भाव है, पिता का, यहाँ भी मिला जुला असर रहेगा। दसम भाव में राहु राजनीति में, अच्छा राजनीति में जातक को ले जा सकता है। और यहाँ पे अगर राहु है, जातक का इंटरेस्ट शेयर मार्केट, फिल्म इंडस्ट्री ऐसे में रहेगा, क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि चौथे भाव पे होगी, जो कि जनता का भाव है। तो ऐसा जातक प्रसिद्धि पाने वाला होता है। 11वें लाभ लाभ भाव है, यहाँ अक्सर शुभ लाभ, शुभ प्रभाव देता है। तो 12वें भाव में विदेश यात्रा करता है, विदेश में सेटल होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, और उसका जो पैसा है, व्यय है, वो गलत चीज़ों में ज़्यादा खर्च होता है, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना वगैरह गलत चीज़ों में वो अपना पैसा व्यय करेगा। तो इन 2 भावों में अगर राहु है तो आपको उपाय कर लेना चाहिए पहले। तो ये था राहु के ऊपर एक जानकारी। और इसका शुभ अंक है 4, शुभ रंग है नीला, शुभ तारीख है 4/13/22, शुभ वार है शनि इतवार। इस दिन आप शाम को इनकी पूजा के दिन बताए गए हैं, पूजा करनी चाहिए। तो शुभ रत्न है गोमेद। तो ये राहु के माने गए हैं। अगर राहु कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आप इनका अंक वगैरह यूज कर सकते हैं, नीला कलर यूज करना चाहिए, और ये आपके लिए शुभ तारीख हो सकती है। तो ये था राहु के ऊपर एक जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केतु के ऊपर। तो इसी तरह वीडियो देखते रहिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।